वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक मेरे उस बहन के लिए होगा जो शादी के बाद मायूस रहते हैं। उनका एक तो बच्चा नहीं होता, वो माँ नहीं बन पाते हैं, या तो फिर उनके बच्चे ज़ाया होते हैं। तो मेरा ये वीडियो उस भाई के लिए होगा जो शादी के बाद बच्चे से महरूम है। बहुत सारे डॉक्टरों के पास, दरगाहों के पास, मुल्लाओं के पास जाने के बावजूद भी उन्हें वो बाप नहीं बन पा रहे हैं या उनके बच्चे ज़ाया होते हैं। तो ये वीडियो मेरे उस हजरात के लिए होगा जो बच्चे यानी कि डिलीवर तो हो प्रेगनेंसी में आते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम ज़ाया होते हैं, या तो फिर उनके जो ना बच्चे अब नॉर्मल होते हैं। अब नॉर्मल होने के बाद बच्चे अपने आप 2-3 महीने के बाद ज़ाया होते हैं। तो बराए मेहरबानी ये तमाम मालूमात मैं आज आपको दूंगा। समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। तो सबसे पहले एक सेहतमंद मेरा बहन जो कि 17 से 18 साल की उम्र में आ जाता है, तो उसको मेंसेस होते हैं, और वो मेंसेस रेगुलर मेडिकल साइंस का कहना है कि 7 दिन तक ये चलते हैं। 2 दिन स्लो, 3-4 दिन ये फास्ट चलते हैं, और फिर आखिर में स्लो होते ही ये 1 हफ्ते का पीरियड होता है। अब मेंसेस के दरमियान में जब मेंसेस चले तो पेन हो, सख्त शदीद दर्द हो, या तो फिर मेंसेस कम आते हैं, 1-2 दिन आते हैं, या तो फिर कम आते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं, मेंसेस नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। सबसे पहले आप मेंसेस अपने पीरियड का ख्याल रखिएगा। किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। मेंसेस का बाकायदगी का पर मंथ के हिसाब से आना लाजमी है, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे बहन होते हैं जिनका पीरियड्स कम आते हैं, और हर 10 दिन 15 दिन के बाद पीरियड आते हैं, कम आते हैं, या तो फिर 3-4 महीने के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। जब आते हैं तो बिल्कुल फास्ट आते हैं और लगातार चलते रहते हैं। तो सबसे पहले पीरियड्स का मसला हल हो जाए। इसके बाद पर मंथ में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 7 दिन का ये आयाम होता है, मेंसेस का दौरान होता है। जैसा मेंसेस बराबर हो जाए, इसके बाद फिर एग्स अंडा का बनना शुरू होता है। अंडा बनते ही फिर अंडा ओवरीज में आ जाता है। ओवरीज में फिर फेम्ब्रिया में आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ट्यूब के ज़रिए आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे का टूट का अमल शुरू होता है। तो फिर बच्चा जनना यानी कि बच्चा का होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब बच्चा अगर सेहतमंद रहे, उस माँ का यूट्रस में आके अंडा फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद अगर माँ को सेहत है, माँ को कोई कमज़ोरी नहीं है, खुराक की इशू, या कुछ माँ ऐसे होते हैं जिनको खुराक का खाना दिल नहीं करता प्रेगनेंसी के फर्स्ट आयाम में, और उनको उल्टियाँ हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो फिर वीकनेस के साथ साथ फिर जो ना फर्टिलेट अंडा होने के बाद फिर ये सिलसिला चलता है अब नॉर्मली का, यानी कि वो माँ कमज़ोर रहता है, जिसकी वजह से उस माँ के, जिसको बच्चा दानी कहा जाता है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम, बच्चे दानी का जो दीवार होता है उसका नाम है। इसके बाद फिर जिस औरत का यानी कि बच्चा दानी दीवार कमज़ोर रहता है, तो फिर बच्चा ज़ाया होता है। इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, इसका नाम है। इसके दीवार होते हैं ये। जब दीवार अब नॉर्मल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए, तो फिर बच्चा ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं कि एक सेहतमंद मेरे बहन को बच्चा क्यों नहीं होता, किस वजह से नहीं होता। वो वीडियो मेरे चैनल में पहले से अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियो को देखें, आपको इल्म की जानकारी हासिल होगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।